नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम सीधे अपने चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। हमने अब से पहले 4 टाइप जो है वो पढ़ लिए थे। अब हम 5 नंबर टाइप की बात करेंगे, जहां पर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक के रूप में दी मिलेगी। अपने को ये टाइप और पढ़ना है, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद बस आपको अपने किसी भी बुक से या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से अपने इस चैप्टर की आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। एक बार बिना टाइम को गवाए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से आगे अपने को दे दिया 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, यानी अपने को यहां पर सबसे पहले सामने वाले ने दिया है कि किसी व्यक्ति का मूलधन जो है वो 1,60,000 रुपए है। उसके बाद में अपने को समय दिया है 2 वर्ष और अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 10%। लेकिन ये सब कुछ है जब रेट वार्षिक दर पर हो, लेकिन सामने वाला जो ब्याज है वो 6 माही दे यानी 6 महीने के बाद में अपने आप ले लेता है। तो आप खुद सोच के बताओ कि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, उसमें यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के बाद ब्याज में लेता है तो आप बताओ कि 6 महीने के बाद ब्याज लेता है तो साल में वो 2 बार लेगा। ठीक है, अब साल में 2 बार ब्याज लेगा, लेकिन 10% तो 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 महीने के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप कितनी देगा? आप बताओगे आधी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इतना ज्यादा नहीं सोचना अपने को। यदि कोई साल के 10 रुपए लेता है तो 6 महीने की कितने लेगा? आप बताओगे सर जी आधा लेगा, 5 रुपए लेगा। ठीक है, लेकिन यदि साल जो है वो 6 महीने की मान लेता है तो आप बताओगे समय जो है वो अपने आप डबल हो जाएगा। अपने को ये सब कुछ ज्यादा थ्योरी के ऊपर नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर करना है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं यदि दर जो है वो 6 माही हो, अर्धवार्षिक हो, तो रेट जो है वो आधी हो जाएगी और समय जो है वो अपने आप दोगुना हो जाएगा। रेट आधी हो जाएगी, समय दोगुना हो जाएगा। लेकिन अपने को एक खुद चीजें दिमाग से सोचनी पड़ेंगी कि सामने वाला 6 महीने के ऊपर ब्याज ले रहा है तो हम बताएंगे भाई साल में 2 बार लेगा, तो समय हमने डबल कर दिया। रेट ऑफ जो 10% वो 12 महीने की है, तो आप बताओगे 6 महीने में कितनी लेगा? हम बता देंगे आधी लेगा, 5% लेगा। तो अपने को बता देना है यदि दर अर्धवार्षिक रुपए है, अर्धवार्षिक है तो दर आधी और समय जो है वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद में अपना पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पर समय 2 साल दे रखा है तो आपका समय कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है तो दर आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5%। और अपने सवाल निकालने का तरीका वही रहने वाला है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप बोलोगे 1/20। यानी यदि कोई मूलधन 20 रुपए है तो 1 रुपए ब्याज लगकर वो 21 हो जाएगा। पहली साल कंप्लीट, दूसरी साल भी सेम है, 20 का वो 21 हो जाएगा। 2 साल, यहां पर तीसरी साल और यहां पर 4 साल कंप्लीट हो गए। मूलधन 20 रुपए है, मिश्रधन 21 रुपए, फिर से 20, 21 2 साल, फिर से 20 रुपए मूलधन है, 21 रुपए मिश्रधन, 3 साल कंप्लीट हुए। 20 रुपए मूलधन है, 21 रुपए मिश्रधन, तो अपनी 4 जो है साल वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इन सब की गुणा जो है, ये मूलधन है 4 0 2 2 4 8 16, 16 के बाद में 4 0, ये आपका मूलधन हो गया। और मूलधन अपने को इतना ही दे रखा है 1,60,000 रुपए, इससे काटेंगे तो अपने को मल्टीप्लाई में 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने को इन सब की गुणा करने हैं। तो आप बताओगे सर जी 21 को 21 से गुणा किया 441, और इसको फिर से गुणा करेंगे 441, और यहां पर इनकी गुणा जो है वो आ जाएगी। फिर आप बताओगे इन दोनों का जो अंतर है वही तो क्या है? वही अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है। यही पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है। इनकी गुणा करने के बाद ये घटाएंगे, जो अंतर बचेगा वही चक्रवर्ती ब्याज है। क्योंकि मूलधन यहां पर है मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब होता है मूल प्लस में ब्याज। तो अपने को
इनकी गुणा करके देखना नहीं है। सामने वाला पेपर बनाने वाला यही देखता है क्या बच्चे इनकी गुणा करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। आप देखोगे जब एक को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा के अंदर लास्ट में एक आएगा ही आएगा। जब आप एक को मल्टीप्लाई एक से करोगे तो लास्ट में इकाई का अंक एक रहने वाला है, यहां कुछ भी हो जाए। और जब आप इस संख्या में से ये संख्या घटाओगे तो इकाई में एक में से 0 घटाओगे तो इकाई का अंक फिर से एक बचने वाला। और सामने वाले ने जानबूझकर ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो हम बता देंगे इकाई का अंक केवल और केवल इस वाली एक ऑप्शन के अंदर है। तो बिना टाइम को गवाए हम बता देंगे इसका आंसर हो जाएगा 34,481 रुपये। यदि आप फिर भी इनकी गुणा करना चाहो तो गुणा करके देख लेना, ठीक है। 441 को जब आप 441 से गुणा करोगे जो वैल्यू आएगी उसमें से आप 1,60,000 रुपये घटा देना, अपने आप कितनी बच जाएंगी 34,481, ठीक है। तो अर्धवार्षिक जब दे रखी हो तो हम बता देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देना है और समय को दुगना कर देना। सेम टू सेम यही टाइप का क्वेश्चन जो है वो ये मिलेगा आपको। यहां पर दे रखा है सीता जो है वो 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है अपने को, हम बता देंगे 10% दे रखी है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो आप बोलोगे भाई साल के अंदर 2 बार ब्याज मिलेगा तो समय अपने आप डबल हो जाएगा। समय 2 वर्ष था, अपने को समय कितना दे दिया यहाँ पर 4 साल। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को आधी कर देनी है 5%। उसके बाद में मूलधन दे रखा है अपने को 5,000 रुपये। आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों ना हम फ्रैक्शन के अंदर बना लें 20/21, ठीक है। फिर से वही करना अपने को, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा, यहाँ पर मिश्रधन आ जाएगा और फटाफट अपने को कैलकुलेशन करने। पहली साल होगी 20 से कितना कर देना है अपने को 21 कर देना, ठीक है। दूसरी साल कंप्लीट होगी फिर से अपने को 20 से 21 कर देना। तीसरी साल होगी 20 से अपने को फिर से 21 कर देना है और चौथी साल आ जाएगी फिर से अपने को 21 कर देना। और अपने को यहाँ पर मूलधन मिलेगा 1,60,000 और इसकी फिर से अपने को 21 की 4 बार मल्टीप्लाई कर देने। जो आंसर आएगा उसमें से बस अपने को गुणा में से ये घटा देना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप 21 गुणा यानी 441 को 441 से एक बार कैलकुलेशन करके देख ले, ठीक है। जो कैलकुलेशन आएगी यहां पर आप देखना कि आपका मूलधन है इतना मिलेगा आपको, लेकिन आपको मूलधन कितना दे रखा है 5,000 रुपये दे रखा है, यानी 1 2 3 4 के बाद में दे रखी है 3 0। तो आप बोलोगे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 का मान निकालोगे आप 1/160, ठीक है। यहां पर आपको अंतर देखना है कि 441 को जब आप 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आने वाली है। जल्दी से एक बार 441 की मल्टीप्लाई 441 के साथ आप कर ले, ठीक है। तो आप बता दोगे इसकी मल्टीप्लाई जो है 1,94,481 यही आने वाले है मेरे हिसाब से। इसको देख लेना, बाद में आप इसमें से ये वैल्यू कम करोगे तो आपको पता चलेगा ये 1,94,481 में से 1,60,000 घटाओगे तो 34,481 जो पिछली वैल्यू थी वो अपने आप आ जाएगी। और अपने को 34,481 को 1/32 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना। सेम टू सेम अपने को बस 4-5 टाइप क्वेश्चन जो है वो अपने को प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अर्धवार्षिक वाला, त्रैमासिक दर वाला ये टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है मूलधन यदि 8,000 रुपये है तो 10% वार्षिक दर है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देंगे, आधी हो जाएगी 5%। 1 साल है तो टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। मूलधन अपने को दे रखा है 8,000 रुपये। तो अपने को बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहली साल हम करेंगे मूलधन 20 से 21, सेम टू सेम अपने को दोबारा करना है। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है,
2 साल का 20 गुणा 20 400 और 21 का वर्ग हो जाता है 441। लेकिन 400 की बजाय आपको मूलधन जो है वो 8000 दे रखा है, तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितनी बार जाएगा? 20 बार। चक्रवर्ती ब्याज बताना अपने को, इनका अंतर कितना है? 41। 41 को अपने को 20 से गुणा करना है। तो आप बताओगे जैसे आप इस एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 41 गुणा 20 करेंगे तो लास्ट में 0 तो रहेगा। एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी दहाई का अंक आपका 2 मिलेगा और केवल दहाई का अंक 2 इसमें है। ठीक है, तो हम बता देंगे 41 को आप जैसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 41 गुणा 20 820 रुपये जाएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो आपको कैलकुलेशन इतनी ज्यादा करनी नहीं पड़ती जितना आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। पेपर के अंदर आप जितना जल्दी क्वेश्चन कर लोगे उतना ही टाइम आपके पास सफिशिएंट रहेगा, ताकि यदि किसी क्वेश्चन के अंदर या कुछ भी आप फंस जाते हैं तो आप दूसरे क्वेश्चनों के अंदर इन जैसे क्वेश्चनों का टाइम निकाल कर दे दे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर अपने को दर जो है वो ध्यान से देखनी है, ब्याज दर त्रैमासिक दे रखी है, बाकी चीजें सेम है। 12,000 रुपए जो है, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से लिया जाता है। आप खुद सोच के देखो, जब साल के अंदर 12 महीने हैं और सामने वाला कह रहा है कि मुझे त्रैमासिक यानी 3 महीनों के ऊपर ब्याज चाहिए, तो अगला क्या करेगा? 3 महीने बाद ब्याज देगा, फिर से अगले 3 महीने बाद ब्याज देगा, फिर से अगले 3 महीने बाद ब्याज देगा और फिर से अगले 3 महीने बाद ब्याज देगा। तब 1 साल वो कंप्लीट मानता है। 3 महीने बाद फिर 3 यानी टोटल 12 महीने हुए। 1 साल के अंदर उसको कितनी बार ब्याज देना पड़ा? आप बोलोगे 4 बार। ठीक है, 4 बार देना पड़ा तो आप समय को 4 गुणा कर देंगे, और दर हमेशा समय की उल्टी होती है तो दर को आप 1/4 कर देंगे। बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, आराम से सोच लेना। 20% जो है वो 12 महीनों के ले रहा है, तो आप बताओगे 3 महीनों के कितने लेगा? इसका 1/4 कर देना। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगी 1/4 करने पर 5%। और समय जो है देखना 9 महीने है तो 3 6 3 यानी यहीं तक उसको ब्याज देना है। तो कितनी बार ब्याज देगा? आप बताओगे 3 बार। 3 बार का मतलब समय जो है वो 3 साल। वही प्रोसेस अपने को तो 5% को अपने को बदलना है फ्रैक्शन के अंदर 1/20। तो पहली साल मूलधन 20 है तो मिश्र धन जो है वो 21 हो जाएगा, दूसरी साल भी 20 है 21 हो जाएगा, तीसरी साल भी 20 है तो आप बताओगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अपने को इनकी गुणा करनी है। गुणा करने के बाद ये आ जाएगा अपने आप 8000। और आपको ये गुणा करके देखना चाहो तो देख सकते हो 21 गुणा 21 गुणा 21 यानी 441 को बस केवल और केवल 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से हम कर भी सकते हैं। 441 गुणा 21, 1 4 4 2 2 चौके 8 4 दूनी 8, हम बता देंगे 9261। अंतर कितने का आया है? आप बोलोगे 1261 का, लेकिन मूलधन आपका 8000 की बजाय कितना है? 12000 है। तो जब आपके सामने दिया है 8000 की बजाय 12000, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 4 3 12, एक की वैल्यू निकालोगे आपको दे रखी है 3/2। तो अपने को बस इसको 3/2 से गुणा करना है। ठीक है, हाँ। अब अपने को 1261 गुणा 3/2 आ गया। आप जैसे इसको काटोगे तो इनमें से आपके सामने एक आंसर अपने आप पुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहां पर ऑप्शन 1750 दिया है, यहां पर 2089, यहां पर 1890 और यहां पर 2136। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये चीज वैल्यू जो है वो पॉइंट के अंदर आएगी और आप देखोगे अपने ऑप्शन दूर दूर है। तो क्यों ना आप यहां पर क्या करें, इसको 1260 गुणा 3/2 कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो है वो पॉइंटों के अंदर नहीं आएगी। आप काटोगे इसको तो आप बताओगे 2 6 12
630, और जब आप इसको गुणा करोगे तो आप बताओगे 1890। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू अपने कम माननी थी तो हम बिना सोचे समझे इसको टिक कर देंगे। पहला तरीका तो ये है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि अपने को और भी कम टाइम लगे, तो आप बताओगे जैसे ही आप 1261 को 3 से गुणा करोगे, तो 3 से गुणा करोगे तो आपका इकाई का अंक जो है वो 3 आएगा, और 3 को जो है आप 2 से भाग दोगे तो लास्ट में आप बताओगे 1.5 आएगा, और 1.5 केवल इसी ऑप्शन में था, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वहां से आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको मूर्खों की तरह पहले 1261 को 3 से गुणा करके फिर 2 से भाग नहीं करना। आप सीधा सीधा इस 1261 को 1260 मान सकते हैं। उस 1260 में 2 का भाग देंगे तो 430 गुणा 3, तो हम सीधा बता देंगे इसका आंसर ये आ जाएगा। एग्जाम के अंदर जितने जल्दी आप क्वेश्चन को करोगे उतना ही वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर दे रखा अपने को 16,000 रुपये मूलधन दे रखा है। मूलधन का मान है 16,000 रुपये। उसके बाद में अपने को दिया है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से पूछ रहा। सेम टू सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर अपने को मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दे रखी है। शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट यही थी, मूलधन अपना ठीक है 12,000 है, और यहां पर अपना मूलधन जो है वो 16,000 रुपये दे रखा। तो वही प्रोसेस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब त्रैमासिक है तो हम बता देंगे दर 1/4 हो जाएगी 5%, और समय जो है वो 4 गुणा 9 का 4 गुणा करेंगे तो 36 महीने, और 36 महीने में कितने साल होते हैं, 3 साल। आपको मूलधन दिया गया है 16,000, निकाल लेना। 5% को हम जैसे फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे 1/20, तो हम बताएंगे 20 से 21, फिर से 20 से 21, और फिर से 20 से 21। ठीक है, आप जैसे इसको गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 8,000। ठीक है, और आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब देखना आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 21 को 21 से गुणा करोगे 441, और 441 को फिर से अपने को 21 से गुणा करना। पिछले के अंदर भी आपने गुणा किया था, लेकिन अब अपने को नहीं करना है गुणा। आप बताओगे इनकी मल्टीप्लाई जो है वो 9,261 आएगी। अब आप बोलोगे सर जी ये तो पिछले क्वेश्चन के अंदर था इसलिए आपने लिख दिया। अपने को यहाँ पर गुणा भी नहीं करनी है। आप देखोगे इन चारों के ऑप्शन सामने वाले ने इकाई के अंक अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो मान के चलता हूं हमने इसकी गुणा नहीं की, एक बार आप इसको यहीं पर छोड़ दे। आप बताओगे यहां पर 8,000 के बराबर कितना दे रखा है, 16,000, यानी 1 का मल्टीप्लाई कितने बड़ा है, 2 बार। ठीक है, 2 बार करना है। आपको ये जरूर पता है जब आप 1 को 3 बार गुणा करोगे, या 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, जितनी भी बार करोगे तो आपके इकाई का अंक 1 आने वाला है, आएगा। और इस 1 में से जब ये इकाई का अंक आप 0 कम करोगे तो फिर से कितना बचेगा, 1। और 1 की वैल्यू अपने 2 के मल्टीपल में है, तो हम बताएंगे जैसे ही हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन के अंदर अपना इकाई का अंक कितना है, 2, केवल और केवल यही बच जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती एग्जाम के अंदर। यदि अब आप करना चाहो तो 9,261 में से 8,000 रुपये घटाओगे, आप बताओगे 1,261। इसको 2 से गुणा करोगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2,552। जब इतना ही अपने को करना है तो क्यों ना हम छोटे तरीके से 4-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर दें। अपने को बस इसकी गुणा करनी है, और इसके बराबर अपने को मूलधन 16,000 दे रखा है। अपना 8,000 आया था, 16,000 यानी 1 जो है वो 2 के गुणा में। आप इनकी गुणा करोगे 21, 21, 21 की, तो आप देखोगे इकाई का अंक कुछ आए ना आए 1 जरूर आएगा। आप इन वैल्यू को भूल जाओ। जब 1 में से आप 0 कम करोगे तो इकाई का अंक फिर से 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इकाई का अंक 2 आ जाएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया था। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको दे रखा है एक व्यक्ति जो है 3200 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, और ब्याज त्रैमासिक लेता है, तो दर का आधा 20% का
1/4 करेंगे 5%, और समय का 4 गुना, 9 महीनों की अवधि, तो 9 महीने की अवधि यानी समय जो है वो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मूलधन 20 से कितना हो जाएगा 21, फिर से कितना हो जाएगा 20 से 21, 20 से कितना हो जाएगा 21, 20 से कितना हो जाएगा 21। जल्दी से आप इस कैलकुलेशन को आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस 8000 के बराबर आपको कितना दिया है 3200 दिया हुआ है, तो काटेंगे 8 से काटेंगे 10, 8 से काटेंगे 4, एक की वैल्यू निकालेंगे 4/10 यानी 2/5, 2/5 यही आएगा। ठीक है, 1260, 9261 3 की मल्टीप्लाई। आप इसका अंदर देखोगे अपने को ब्याज पूछा है 1261 आ जाएगा, और अपने को बस 2/5 से गुणा करने। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर तो ऐसा कोई आंसर आए नहीं, आप जैसे इसको काटोगे तो वैल्यू पॉइंटों में मिलेगी आपको, तो हो सकता है सामने वाला अपने को निकटतम वैल्यू में पूछ रहा हो, तो 1261 को हम 1260 मान लेते हैं। काटेंगे 5 दूनी 10, 26 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं अपने को। 252 को सिर्फ अपने को 2 से गुणा करना है, 252 को 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 504। ये 4 गलत लग गया, शायद पॉइंटों के अंदर होगी ये वैल्यू सारी की सारी। इतना ही कैलकुलेशन अपने को करना है। अब आप जैसे ही पूरे टाइप को देखोगे उसके बाद में आपका कुछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर शेष नहीं बचेगा। एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, यहां पर अपने को क्या दिया है सामने वाले ने। अब दिख रहा है ठीक से? हाँ ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो 62,000 रुपए की राशि जो है वो 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है। ठीक है, जब ब्याज यहां पर सामने वाला ले रहा है 8 माह के रूप में लेता है, यानी अगला वाला बोल रहा है कि जैसे 8 महीने कंप्लीट हो जाएं तो मेरे को आप ब्याज देने आ जाना। यानी आप बोलोगे कि वो 2 साल में 3 बार ब्याज ले रहा है, सीधी सी बात यही है। यानी 2 साल के अंदर 12 के हिसाब से 24 महीने हुए, लेकिन वो 8 महीने के हिसाब से ले रहा है, तो कितनी बार ब्याज लेगा 3 बार। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है, टाइम 2 वर्ष दे रखा है, तो हम टाइम कितने कर देंगे 3 वर्ष। अब आप बोलोगे सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट का करना क्या है, अपने को फॉर्मूला की बजाय कॉमन सेंस लगाना है। 12% वार्षिक ब्याज दर लेता है, 1 साल के 12 रुपए, यानी 12 महीने के 12 रुपए ले रहा है, तो 8 महीने के कितने लेगा, आप बोलोगे सर जी 8% ही लेगा। और अपने को बस इस कैलकुलेशन को सोल्व करना। 8 को आप लिखोगे 2/25, यानी पहली बार वो 25 से कितने रुपए लेगा 27, मिश्रधन है ये मूलधन है। दूसरी साल भी सेम है, 25 से कितने लेगा 27, तीसरी साल भी सेम है 25 से 27। आपको इसके बराबर दे रखा है 62,500। ठीक है, तो आप जैसे इसकी गुणा करोगे तो आप बताओगे 25 गुणा 25 725, फिर से गुणा 25 करने जरूरी नहीं, बस ऐसे लिख के हम बता देंगे इसके बराबर दे रखा है 62,500। इससे पूरा पूरा काटोगे तो 100 बार कट जाएगा, 25 से काटोगे तो बताओगे 1 की वैल्यू कितने गुना है, हमने बता दी 1 की वैल्यू 4 गुना। इसको गुणा करना है अपने को। ठीक है, और बाद में यहां पर जो अंतर आएगा उसको बस आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 27 गुना 27 गुना 27, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है टोटल कितना आएगा, तो आपको 27 को 3 बार गुणा करना है बस। तो हम बता देंगे यहां पर गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 19,683, और इनकी गुणा हम बताएंगे 25 गुना 25 गुना 25, ये कितनी आ जाएगी, आप बताओगे 15,625। इसमें से कम करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 0 4, 4,058। और इस 4,058 को बस अपने को क्या करना है 4 से गुणा करना। 4,058 को 4 से गुणा करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो
तो मुखज्वानी कर लेते हैं, 4000 को 4 से गुणा करेंगे तो आप बताओगे 16000। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप कट गई। ये दो बच्चे हैं 16,558 या फिर आप बताओगे 232। तो उसके बाद में उसके आगे कितना बच गया, 58 बच गया। 58 को आपको 4 से गुणा करने, और 58 को आप 4 से गुणा करोगे तो आप बताओगे इकाइकांक तो 2 आएगा, 8 गुणा 4 32। तो यहां पर इकाइकांक सामने वाले ने 8 दे रखा है। तो बिना टाइम गुआए हम सीधा अपना आंसर कर देंगे 16,232। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर कुछ भी टाइम दे दे, दर हो सकता है वो 8 महीने के बजाय 7 महीने ले ले, हो सकता है 4 महीने से ले ले, हो सकता है 9 महीने से ले ले, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल अपने दिमाग से क्वेश्चन करने हैं। रटी रटाई बातें मत करना कि सामने वाला आपको जब 6 महीने से ब्याज लेता है तो आप बताओगे सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा कर देंगे, समय का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, यदि आप इस प्रकार से याद करना चाहो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको 6 माही के बजाय आपको बोले त्रैमासिक 3 महीने से ब्याज लेगा, तो आप बताओगे अपने को दर का क्या करना है 1/4 और समय का क्या करना है 4 गुना। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको बोले कि दर जो है वो 4 महीने से ब्याज लेगा 4 मासिक, तो आप बताओगे दर का 3 गुना कर देना है 3 बटा, और समय का अपने को 3 गुना कर देना। बस इतनी सी बात है, ये आप चाहें याद रख लो या दिमाग से अपने समझ लो। तो मेरे हिसाब से याद रखने की बजाय आप कॉमन सेंस लगाना कि 6 महीने के ऊपर ब्याज लेगा, तो आप बताओगे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इनको 6 महीने में आप डिवाइड करोगे तो समय कितना हो जाएगा 2 गुना, और जो समय के अंदर गुणा की जाएगी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 1/, के अंदर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्रैमासिक, यानी सामने वाला 12 महीने के ब्याज को 3 महीने के हिसाब से ले रहा है, तो आप बताओगे एक साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ा, आप बताओगे 4 बार। तो जब आपने समय को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 अपने आप कर सकते हैं। यहां पर बता रहा है 4 मासिक, यानी 12 महीने का ब्याज है, 4 महीने के ऊपर लेगा, तो आप बताओगे हमने कितनी बार ब्याज दिया 3 बार। और जब आप समय को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने आप 1/, के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने टाइप 1 के अंदर क्या पढ़ा था, 5 टाइप टोटल पढ़ लिए हैं टाइप 1, और यहां पर अपने को दिया था मूलधन दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी थी और समय दिया था। उसके बाद में सामने वाले ने अपने से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। ठीक है, दूसरा टाइप जो है उसके अंदर सामने वाले ने अपने को प्रिंसिपल दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और अपने को समय दिया था, और अपने को क्या बताना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। ठीक है, टाइप नंबर 3 के अंदर अपने को टाइम दिया था, उसके अलावा रेट दिया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर देने के बाद में सामने वाला अपने से मूलधन की बात कर रहा था। ये 3 टाइप हो गए थे। उसके बाद में टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 4 में अपने को क्या दे रहा था कि तीसरे वर्ष का अपने को वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, उसके अलावा समय दे दिया, और अपने से सामने वाला मिश्र धन पूछ रहा था। वो टाइप नंबर 5 के अंदर अपने को रेट जो है वो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या फिर 8 माह के ऊपर ले रहा था, और अपने को वहीं से अमाउंट की यानी मिश्रधन या फिर अपने को प्रिंसिपल या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था। तो ये 5 टाइप जो है हमने टाइप वाइज देख लिया है। इन्हीं 5 टाइप में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे।
क्वेश्चन को सामने वाला बढ़ा चढ़ाकर बड़ा कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। इतने ही टाइप बनेंगे और इन्हीं टाइप में से सामने वाला आपको क्वेश्चन देगा। तो अपने को अब करना क्या है, यदि आपने बीच से कोई टाइप को नहीं पढ़ रखा तो आप पिछली वीडियोस के ऊपर जाएं और सारे टाइप जो हैं वहां पर टाइटल में लिख रखा होगा टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक, इन सभी टाइपों को एक बार आराम से देखिए। हर टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में उतार ले। जैसे आप इनके नोट्स बनाओगे तो फिर उससे फायदा क्या होगा, बाई चांस आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इस प्रकार का टाइप दे दिया कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, तो आप टोटल में सरदन बताओ। तो यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप नोट्स के अंदर देखोगे भाई ऐसा सर ने बताया था, टाइप नंबर 4 है, तो आप वहां से क्वेश्चन को देखकर दूसरे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पहले काम नोट्स बनाना। 2 नंबर के ऊपर आप क्या करोगे कि कम से कम जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने पड़ेंगे। लेकिन पिछले साल के एक साथ सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के मिलेंगे नहीं, तो आपको टाइम वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो या तो आप किसी बुक से निकाल ले क्वेश्चन, या फिर हमारे यहाँ पर कोचिंग एकेडमी के अंदर आकर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज मिल जाएंगे। यहाँ से प्रिंट आउट लेकर आप क्वेश्चन पेपरों को हल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से दूर कहीं पर पढ़ाई करते हैं तो हमारा प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, भगत सिंह क्लासेस राजगढ़ नाम से, और वहां पर आपको ये सभी क्वेश्चन जो है ऐसे ही क्रम से मिल जाएंगे। आप सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है वहां से कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर कोई अलग चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये सब बच्चों के लिए फ्री दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।